तो इस पॉइंट को फिर से एक बार देखिए, आपको बता रहे हैं, इस पॉइंट को एक बार फिर से देखिए, आप समझिए इस बार। देखिए, दो डायगोनल्स जो कि पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब है ये देखिए, अगर मैं लूँ ए सी से इस डायगोनल को लूँ और इस लाइन को, ये आपस एक दूसरे को आपस में कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ये एक दूसरे को आपस में ई पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, यानी इंटरसेक्ट करना, यानी ये जो वाला पार्ट है इस पार्ट के साथ बराबर है और ये वाला पार्ट इसके साथ बराबर है। क्लियर है आपको? आपको क्लियर है कि नहीं? क्लियर? इसको भी पूरा मान लेते हैं भाई साहब, इसको भी पूरा मान लेते हैं, ये भी गया डिलीट। ठीक, तो कौन सा जब बाइसेक्ट होगा ना, तब ये वाला पार्ट इसको बराबर हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसको बराबर, जब बाइसेक्ट होगा। जब बाइसेक्ट किया जाएगा, जब ए सी और बी डी बाइसेक्ट करेंगे ई पॉइंट में, तब ए ई बराबर होगा ई सी को, ए ई बराबर होगा ई सी को, और डी बी डी ई बराबर होगा ई बी को। क्लियर है? नेक्स्ट, जो पेयर होगा एडजेसेंट एंगल का पैरेललोग्राम के, वो एक हमेशा सप्लीमेंट्री होगा। अब सप्लीमेंट्री क्या है और कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, किसको पता है? देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री होता है जब किसी दो एंगल को, लेट अस सपोज हमारे पास दो एंगल है, एंगल ए एंड बी, जब किसी दो एंगल को आप ऐड करो आपको 90 डिग्री मिले, तो आप कह सकते हो एंगल ए और बी क्या है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है। क्लास 6 का कॉन्सेप्ट है या फिर 5 का कॉन्सेप्ट है शायद। अगर एंगल ए और एंगल बी को आप ऐड करोगे, तो अगर आपको 180 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल ए और बी क्या है, सप्लीमेंट्री है। अगर एंगल ए और बी को ऐड करो 90 डिग्री मिले, तो इसका मतलब ए बी क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर ए बी को ऐड करो आपको 180 डिग्री मिले, तो मान लेना ये सप्लीमेंट्री है। क्लियर है? इसने कहा एडजेसेंट एंगल्स जो हैं उनको अगर आप ऐड करोगे तो अक्स देखिए, एंगल ए का एडजेसेंट कौन है, उसके पास वाला बी, तो एंगल ए ऑफ एंगल बी को ऐड करो तो 180 मिलेगा। एंगल बी के पास कौन है, एंगल सी, तो उसको एंगल बी प्लस एंगल एम, एम ऑफ बी क्या है, एम ऑफ बी है मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। एम ऑफ बी लिखो या फिर सिंपली बी लिखो, एक ही बात है। एम ऑफ बी लिखो या फिर सिंपली बी लिखो, वह एक ही बात है मेरे यार। तो सी के पास कौन है, डी, तो एंगल सी प्लस डी। अब एंगल सी प्लस एंगल डी लिखो 180, वही सेम है, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इसको 180, वही एक बात है। एंगल डी के पास एंगल एक एडजेसेंट यानी पास पास, ऑपोजिट यानी आमने सामने। तो ये रहा इसके 4 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। अब एग्जाम्पल करते हैं भाई साहब, ये एग्जाम्पल पढ़िए। इफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, एक पैरेललोग्राम का हमें ऑपोजिट एंगल दिया गया है, एक 3x प्लस 5 डिग्री, x 61 माइनस x डिग्री, देन कैलकुलेट ऑल 4 एंगल्स। अगर ये आपका पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का ये साइड आपको दिया गया, ये एंगल दिया गया 3x माइनस 5 का डिग्री, उसका ऑपोजिट ये रहा, ये आपको दिया गया है 61 माइनस x डिग्री। तो इसके बाकी के 4 एंगल्स निकालिए। देखिए, आज भी हमें पता है कि पैरेललोग्राम के इक्वल साइड्स इक्वल होते हैं, सॉरी ऑपोजिट साइड्स इक्वल्स होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हमें पता है कि इसके प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है कि जो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो हमने इक्वल कर दिया 3x प्लस 5 डिग्री इज इक्वल 61 प्लस 1। तो ये x प्लस में माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस एक्स, और ये 5 यहाँ प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस है, 61 माइनस 5, तो ये आ गया 4x इज इक्वल टू 56। तो x की वैल्यू आ गया, तो 4x इज इक्वल टू 56, x इज इक्वल टू 56 अपॉन 4, तो ये आ गया आपका 14 डिग्री। तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द एंगल। तो x की वैल्यू पहले पुट करेंगे, 3x प्लस 5 डिग्री, तो 3 इंटू 14 प्लस 5 कितना होता है, 42 प्लस 5 47 डिग्री आ गया। देन 61 माइनस एक्स, 61 माइनस 14 तो 47, एक आ गया 47 डिग्री आपका, और दूसरा भी आपका 47 डिग्री ही आया है। देखिए, आपके दो एंगल्स आर 47 डिग्री क्यों आए, देखिए
देखिए हमने जब सॉल्व किया हमें ये एंगल भी 47 मिला और ये भी 47 मिला। क्यों मिला? इसलिए मिला कि ये दोनों एडजेसेंट है, सॉरी ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट एंगल तो इक्वल होता तो इक्वल ही आया। अब नाउ वी नीड टू फाइंड, अभी हमें निकालना है ये बचे हुए एंगल, जो बचे हुए एंगल है ना, ये बचे हुए एंगल सभी हमें निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे? नाउ वी नीड टू फाइंड द अदर एंगल्स, लेट वन ऑफ द एडजेसेंट साइड इज द एंगल इज जेड। तो इसको हम निकालेंगे, यहाँ आपको समझा देते हैं फिर आपको वहाँ सॉल्यूशन दिखाएंगे। ये आपका क्या है? ये आपका आया था 47 डिग्री, ये आपका आया था 47 डिग्री। इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। देखिए दोस्त, ये एक स्ट्रेट एंगल है, तो हम x प्लस 47 डिग्री अगर करते हैं ना, जो कि आएगा 180 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 180 माइनस 47 कितना होता है बताइए? किसको पता? नहीं पता तो यहाँ करिए। 7 10 3 133 डिग्री। देखिए ये जो x की वैल्यू आई 133 डिग्री आई। देखिए x इजिकल टू वाई होगा कि नहीं? देखिए आज इट इज ए पैरेललोग्राम, इट्स ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, सो y इज इक्वल टू, सो y इज ऑल्सो इक्वल टू 130 डिग्री। कैसे पता चला सर? क्या इसको हम कर सकते हैं? हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम इस साइड, ये देखिए एक स्ट्रेट एंगल है, तो यहाँ 47 डिग्री प्लस y इज इक्वल 180 डिग्री, इज वाई डिवाई इज इक्वल 180 माइनस 47 वही 133। अब डायरेक्ट लिख दो, इजी है, नहीं तो आप सॉल्व करके दिखा सकते हो। वही सॉल्यूशन यहाँ देख लेते हैं अभी। वही यहाँ पर क्या 47 प्लस एक्स 180 एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी। इसके एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंटरी है, या फिर हम उस लाइन को, हम स्ट्रेट लाइन को मान सकते हैं ये क्या कि स्ट्रेट लाइन है, तो इसको 180 मान ही लेते हैं। तो z इज इक्वल 180 माइनस 47 133, फोर्थ एंगल विल विथ 133 बिकॉज आज द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो इसके चार एंगल क्या क्या आए? 47 क्योंकि ये 47 ये 47 वे 133। अब कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये कुछ स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। ठीक, तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम्स के बारे में, जैसे कि रम्बस हो गया। पहला लिखो रम्बस, पहले रम्बस के बारे में पढ़ेंगे, फिर रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट द थर्ड वन इज द स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम है। क्लियर है आपका? ये क्लियर है आपको? ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रोम्बोस, रम्बस। बहुत बच्चे इसको कहते हैं रोम्बोस, ये रोम्बोस नहीं होता, ये रम्बस होता है, सिंपली रम्बस, रोम्बोस नहीं है, रम्बस। देखिए अगर कोई पैरेललोग्राम हो और उसके चारों के चारों साइड इक्वल हो जाए, तब हम उसको रम्बस कहेंगे। क्या कहेंगे? रम्बस। रम्बस वह पैरेललोग्राम है जिसके चारों के चारों साइड इक्वल है, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी ए डी इज इक्वल टू बी डी, बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, दिस इज नोन अ रम्बस। रम्बस अगर किसी पैरेललोग्राम का चारों साइड इक्वल हो जाए तो उस पैरेललोग्राम को हम रम्बस कहते हैं, यानी उसके चारों के चारों से ये साइड बराबर इस साइड को, इस साइड ये सभी साइड इक्वल, यानी ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रम्बस। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रम्बस। क्लियर है? देखिए रोम्बस के पास सभी प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम की और काइट की, यानी हमने जो काइट की और पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो सभी प्रॉपर्टीज इस रोम्बस के पास में है। देखिए इसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी यह है कि इसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि इसके डायगोनल्स क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर है। यानी ये मान लो इस डायगोनल को देखो, ये डायगोनल क्या कर रहा है? इस वाले डायगोनल को यहाँ परपेंडिकुलर कर रहा है, परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है, और बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, यानी इसको इक्वल हाफ में तोड़ रहा है।
ये जो वर्ड है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए अगर ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है ए बी, ये मान लो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। मैंने कहा जो सी डी है ना वो इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। जो सी डी है इसको परपेंडिकुलर, जो सी डी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये इसको जिस पॉइंट में बाइसेक्ट कर रहा है वहां ये जो लाइन है सी डी यहां 90 डिग्री बना देगा, इधर भी 90 डिग्री बना सकता है। और क्या करेगा, पहली बात जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे ना, जब सी डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का, तब क्या कहेंगे, ये ए बी के साथ 90 डिग्री बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाया, और ये क्या करेगा, ए बी को इक्वल हाफ में तोड़ देगा। यानी ए बी को यहाँ मान लो एक पॉइंट हम मान ले ओ, तो ये ए बी को तोड़ देगा इक्वल हाफ में, यानी ए ओ बराबर बी ओ हो जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए इस चीज को देखिए, मान लो मैंने कहा ए बी ए सी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी डी का, तो यहाँ 90 डिग्री बनाएगा और इस दोनों को इक्वल हाफ में तोड़ देगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि डी ई बराबर ई बी हो गया। अगर सेम प्रोसेस हम ले लें, सेम कंडीशन ले लें और बी डी को डायगोनल मान के हम बी डी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लें ए सी का, तो हम ए ई बराबर ई सी मान लेंगे, ए ई बराबर ई सी। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रॉपर्टीज याद रखना है। और ये क्या करता है, एक इस जिस पॉइंट में जहां डायगोनल्स इंटरसेक्शन करते, डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिए ये डायगोनल यहाँ जा रहा है, ये डायगोनल ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, ई पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पर, और वहां 90 डिग्री बनाएंगे हर एक पॉइंट पर। यानी इधर भी 90 डिग्री बनेगा, इधर भी 90 डिग्री बनेगा, इधर भी 90 डिग्री बनेगा, इधर भी 90 डिग्री बनेगा। ये थे प्रॉपर्टीज किसके, रोम्बस के, ये रोम्बस का प्रॉपर्टीज थे। अब आइए रेक्टेंगल पढ़ते हैं दोस्तों। रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल वह पैरेललोग्राम है जिसके इक्वल्स एंगल है और इक्वल ऑपोजिट साइड्स है। यानी इसके हर एक साइड इक्वल नहीं है, इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और सभी एंगल्स इक्वल। देखिए इसके सभी एंगल्स की मेजरमेंट कितनी है, 90 है। यानी आप कह सकते हो जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है, एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है, इज इक्वल टू एंगल सी है और इज इक्वल टू एंगल डी है, इज इक्वल टू 90 डिग्री है। क्योंकि इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री, 90 डिग्री किस पर, ये 90 डिग्री होता है, ये एक्यूट होता है, ये ऑब्ट्यूस होता है, ये स्ट्रेट होता है, ये रिफ्लेक्स होता है और ये 360 होता है। तो इसके सभी एंगल्स देखिए यहाँ पर, इसके जो सभी एंगल्स है वो एक 90 डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे कि नहीं ऐसे। तो इसके सभी एंगल्स है ए इज इक्वल टू ए एंगल इज इक्वल टू बी एंगल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री बना रहे हैं। क्लियर है आपको, क्लियर है। और इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, यानी ए बी बराबर है सी डी को, ऑपोजिट ए डी का, ए बी का ऑपोजिट कौन है, सी डी, तो ये दोनों इक्वल है। तो ए बी डी सी के बराबर है, ए बी डी सी को बराबर है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल्स है। ए डी का ऑपोजिट साइड कौन है, बी सी, तो ए डी बी सी को बराबर है, ए डी बी सी को बराबर है। यानी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और सभी एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल है। सभी एंगल्स इक्वल है पर सभी साइड्स इक्वल नहीं है, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ये याद ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ऑपोजिट साइड पैरेलल भी, देखिए ये साइड इसको पैरेलल है, ये साइड इसको पैरेलल है कि नहीं, ठीक, तो पैरेलल होगा। देखिए ये साइड इसको इक्वल है, इक्वल, और ये साइड इसको इक्वल है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ लिख सकते हो आप, यहाँ लिख भी लेना, इस पॉइंट के इधर लिख लेना कि जो ए बी है वो पैरेलल है डीसी को और ए बी बराबर भी है डीसी को। सेम आप लिख सकते हो कि जो ए डी है वो बराबर है बीसी को और जो ए डी है वो पैरेलल है बीसी को। ऑपोजिट एंगल्स ऑल्सो इक्वल, एंगल ए एंगल सी को इक्वल है, एंगल डी एंगल बी को इक्वल है, वो भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिख लेना आप इस प्रकार से। सेकेंड पॉइंट के लिए मैं इरेज कर लो, आप पॉज मार के लिखना है आपको पॉज मार के लिखना है, एंगल ए बराबर है सी, ऑपोजिट एंगल्स एंगल बी बराबर है एंगल डी, और देखिए सभी एंगल्स भी इसके इक्वल है, इसके सभी एंगल्स भी इक्वल है। और देख चीज नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एडजेसेंट एंगल्स मेक ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए ये ए के पास वाला एंगल कौन है, बी, तो अगर आप एंगल ए प्लस एंगल बी करोगे ना तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। तो इसलिए कहा जा रहा है इसके जो पास वाले एंगल्स हैं यानी एडजेसेंट एंगल्स वो एक सप्लीमेंट्री के पेयर, यानी दोनों एंगल को मिलाओगे ना, प्लस करोगे, सम करोगे तो 180 डिग्री को मिलेगा।
उसी प्रकार से एंगल बी प्लस एंगल सी, पास पास में इनको मिलाओगे तो सप्लीमेंट्री पेयर मिलेगा 180। एंगल सी प्लस एंगल डी करोगे तो आपको तभी 180 मिलेगा। अगर आप एंगल डी प्लस एंगल ए करोगे तो तब भी आपको 180 मिलेगा। ये सभी एडजेसेंट एंगल्स है जो कि इसके साथ क्या बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री पेयर्स बना रहे हैं। नेक्स्ट, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। अगर डायगोनल्स आप ऐसे क्रिएट करोगे जैसे वर्टिस एक्स वर्टिस है तो आपको मिलेगा कि जो ए सी है बट ए सी डायगोनल बराबर है बी डी डायगोनल को। नेक्स्ट, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी ये जो डायगोनल है, डायगोनल ये डायगोनल इधर जा रहा है तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों को इक्वल हाफ में तोड़ रहा है तो ए ई बराबर हो जाएगा सी को, और ये अगर बाइसेक्ट कर रहा है इसको, इस लाइन को, तो ये बराबर इसको हो जाएगा तो डी ई बराबर हो जाएगा बी ई को। ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल, इसके सभी के चारों एंगल्स इक्वल है। देखिए चारों के चारों एंगल्स के 90 डिग्री है, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एंगल 90। तो ये था इसके प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट देखिए स्क्वायर, आइए स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर वह रेक्टेंगल है, देखिए स्क्वायर इज, देखिए इस चीज को समझिए थोड़ा सा कि देखिए हमने क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या पढ़ा, इसको थोड़ा सा मैं सम अप करना चाहूंगा आपको। हमने क्वाड्रिलेटरल से पढ़ा काइट के बारे में, ट्रापीजियम के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में। हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा रोम्बस के बारे में, नेक्स्ट रेक्टेंगल के बारे में, और रेक्टेंगल में हम एक स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखिए, रोम्बस वह पैरेललोग्राम है, रोम्बस वह पैरेललोग्राम है जिसके सभी चारों के चारों साइड्स इक्वल है। बट स्क्वायर वह रेक्टेंगल है जिसके सभी के चारों साइड्स इक्वल है। देखिए रम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है, देखिए रम्बस के भी 4 साइड्स इक्वल है, स्क्वायर के भी 4 साइड्स इक्वल है, बट रम्बस एक पैरेललोग्राम है और स्क्वायर एक रेक्टेंगल है। इसको याद रखना है, इसको पूछा जाता है कंफ्यूजन के लिए। स्क्वायर एक रेक्टेंगल है जिसके चारों साइड इक्वल है तो उसको हम एक रेक्टेंगल है जिसके चारों साइड इक्वल है तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं। देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये रहा। और इसके डायगोनल जहां बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वहां 90 डिग्री बना रहे हैं। प्रॉपर्टीज में आइए, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसके चारों साइड्स ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी इज इक्वल टू ए डी, चारों के चारों साइड एक दूसरे को बराबर है। ऑपोजिट एंगल्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी जो ए बी है वो सी डी को पैरेलल है, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी को, और जो ए डी है वो इसको पैरेलल है बी सी को। क्लियर। नेक्स्ट, डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ। इसका जो ए सी वाला डायगोनल है ना, ए सी डायगोनल वो बी डी को इक्वल, तो इसके डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी आपको बहुत बढ़िया से मैंने अभी तक समझाया, अभी आपको उस वर्ड को अच्छे से समझा। मैंने समझाया कि अगर इसको डायगोनल मान रहे हो जो कि ए सी को काट रहा है तो वहाँ ये 90 डिग्री बना देगा और इन दोनों को इक्वल हाफ में तोड़ देगा, यानी ए ई बराबर हो जाएगा सी ई को। नेक्स्ट आप ये देख सकते हो कि इसको मान लेते हैं और ये इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये इसको इक्वल हाफ में तोड़ रहा है और यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ इस एरिया में 90 डिग्री बना रहा है तो ये होगा डी ई बराबर ई बी। क्लियर है आपको? क्लियर। नेक्स्ट, ऑल 4 एंगल्स आर ऑफ 90, चारों के चारों एंगल 90 डिग्री, यानी एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी इज इक्वल टू 90। ये सभी 90 है। क्लियर है आपको? ठीक है, तो आपको आई होप सभी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।